दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए आज बात करते हैं शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के, जिस पर सबसे ज़्यादा बहस, सबसे ज़्यादा मुद्दा जो छिड़ा हुआ है शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के है कि क्या फिर से म्यूचुअल जो ट्रांसफ़र है वो खुल रहा है या फिर शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण होगा या फिर इसके लिए क्या होगा, या कौन से शिक्षक जो होंगे जिनका ट्रांसफ़र सबसे पहले होगा, क्या पुराने वेतनमान वाले का होगा या विशिष्ट शिक्षक इस ट्रांसफ़र के पॉलिसी में आएंगे सबसे पहले, या 3 वालों को छोड़ दिया जाएगा। बहुत सारा कमेंट आ रहा था, तो चलिए आज हम आपके साथ अपना जानकारी साझा करते हैं कि कौन से शिक्षक जो हैं वो इस ट्रांसफ़र के इस श्रेणी में आएंगे और नियोजित शिक्षकों का क्या होगा, क्या वो ट्रांसफ़र उनका होगा या फिर अपने विद्यालय में जो मूल विद्यालय है वहाँ पर वो बने रहेंगे। सारे शिक्षकों का ट्रांसफ़र का हम एक पैनल बना करके लाए हैं, जानकारी इकट्ठा करके लाएं ताकि हम आपके साथ शेयर कर सकें। बिहार में लगभग अभी दोस्तों लगभग 6 लाख से ऊपर शिक्षक हैं जो ट्रांसफ़र का वेट, उसमें लंबे बड़े पैमाने पर शिक्षकों का जो है ना वो ट्रांसफ़र, जो बड़े पैमाने पर जो शिक्षक हैं वो ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जिसे विशिष्ट कहिए, नियोजित शिक्षक कहिए, जो 20 वर्षों से एक ही विद्यालय में जमे हैं और वो भी चाहते हैं कि ट्रांसफ़र हो। उसमें भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो चाहते हैं कि उनका ट्रांसफ़र हो और वो अलग विद्यालय में अलग जाएं। और यही कारण था कि बहुत सारे शिक्षक जो थे वो फॉर्म भरे थे सक्षमता परीक्षा का। तो आइए इसमें क्या कुछ हो रहा है इसके लिए हम आप चर्चा करते हैं। बजट सत्र के दौरान भी बहुत सारे मुद्दों पर बात हुआ था और बहुत सारे माननीय विधायकों ने भी ये सवाल उठाया था कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो नीति है वो और भी आसान और सरल किया जाए। तो इसमें बीपीएससी TRE1, TRE2, TRE3 आवृत्ति, जो TRE3 के माध्यम से जो भी शिक्षक आए हैं उनका भी ट्रांसफ़र हो रहा है। क्योंकि वो जुलाई अगस्त में उनका प्रोबेशन पीरियड जो है 1 वर्ष का वो समाप्त हो रहा है। तो वो भी अगर जो अप्रैल में ट्रांसफ़र पॉलिसी, जो नई ट्रांसफ़र पॉलिसी जो आ रही है उसमें उनको शामिल किया जाएगा। तो सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, चाहे वो किसी भी कोटि के शिक्षक हों। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐच्छिक स्थानांतरण होगा या फिर पारस्परिक स्थानांतरण होगा। तो देखिए इसमें अगर ऐच्छिक होता है, ऑप्शनल ट्रांसफ़र होता है, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, लेकिन हमको लगता है उससे पहले जो है ना वो पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी सरकार के पास है कि वो उसने किया था, उसमें 20,000 शिक्षक जो थे वो अपने से ट्रांसफ़र लेकर के वो चले गए भिन्न भिन्न विद्यालयों में। सरकार के पास कोई जोड़ भी नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर शिक्षक जो हैं वो आज भी रह गए हैं। खास करके पूर्व शिक्षक जो जिला स्थानांतरण अभी तक उनको नहीं हुआ है। कई महिला शिक्षिकाएं भी हैं जो ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं, अभी तक उनको ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो अप्रैल में नई जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है दोस्तों वो लागू हो रहा है। अब प्रमंडल, उसमें कुछ 4 भाग में इसको बांटने की जो संभावना है। प्रमंडल स्तर पर कार्यरत पुराने शिक्षक, जिला संवर्ग के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी वाले शिक्षक, अभी इन्हीं चारों के बीच में जो है ना वो होगा, सीनियरिटी के हिसाब से होगा। तो सब सीनियरिटी के हिसाब से होगा, तब सवाल उठता है कि बीपीएससी के माध्यम से TRE1, TRE2 और TRE3, यही कमेंट आया था सबसे ज़्यादा कि शिक्षकों में सबसे पहले ट्रांसफ़र किसका होगा। तो अगर सीनियरिटी के हिसाब से होगा तो सबसे ज़्यादा मौका मिलेगा TRE1 वाले को, उसके बाद TRE2 वाले को, उसके बाद TRE3 वाले को। कारण कि TRE1 वाले जो हैं TRE2 और TRE3 से सीनियर हैं और TRE2 वाले TRE3 से सीनियर हैं। तो इनका हो सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र सभी का होगा। तो TRE3 का क्या है, सबसे ज़्यादा TRE3 वाले ही कमेंट किए थे। तो TRE3 को भी ट्रांसफ़र का जो है मौका मिलेगा। उनका प्रोबेशन पीरियड जुलाई अगस्त में ख़त्म हो रहा है। और लेकिन दोस्तों ट्रांसफ़र तो सभी का होगा, इसमें ना का कोई बात नहीं है और सरकार चाहती भी है कि ट्रांसफ़र हो जाए। अब नीति ही आ गई है तो दिक्कत क्या है। जनगणना जो है इस पर थोड़ा सा अंकुश लगाएगा, क्योंकि जनगणना भी उसी समय में है, जनगणना आ रहा है अब। तो ऐसी स्थिति में अब ये उस सवाल उठता है कि शिक्षक ही रहते हैं जनगणना कार्य में, तो जो शिक्षक जनगणना कार्य में लगे रहेंगे उनका ट्रांसफ़र कैसे होगा। हाँ, जो शिक्षक जनगणना कार्य में नहीं लगे रहेंगे तो हो सकता है कि उनका ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो सरल हो जाए और आसान हो जाए। और 5 साल का जो पहले था प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ये सब वो सब तो बिल्कुल ही समाप्त हो गया है। अब हम यही कहेंगे कि अगर आप ट्रांसफ़र की प्रक्रिया का वेट कर रहे थे तो अप्रैल में आ रहा है दोस्तों एक नई ट्रांसफ़र प्रक्रिया आ रहा है और निश्चित रूप से बिहार के सभी
शिक्षक भाई बहनों को ट्रांसफ़र बिल्कुल होगा, और चाहे वो किसी भी कोटि के शिक्षक हों। बड़े पैमाने पर विशिष्ट शिक्षक भी थे जो ट्रांसफ़र को लेकर के परीक्षा दिए थे कि ट्रांसफ़र उनका हो जाए, तो उनका भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब बात आता है नियोजित शिक्षकों के संबंध में, तो नियोजित शिक्षक को भी ट्रांसफ़र होगा, एक ही ट्रांसफ़र उनका भी होगा, लेकिन पहले इन लोगों का हो जाएगा, उसके बाद उनका होगा। और नियोजित शिक्षकों में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हमको लगता है कि 20% ऐसे नियोजित शिक्षक होंगे जिनको ट्रांसफ़र का इंतज़ार हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।